हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट होगा ज्ञान बिंदु का। किसका होगा? ज्ञान बिंदु का। ज्ञान बिंदु का यह प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, अगर यह प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 1 नंबर है। कौन सा? 1 नंबर प्रैक्टिस सेट। 1 नंबर मात्र है। यह स्टार्ट होगा 1 नंबर से। 1 नंबर से यह प्रैक्टिस सेट होगा और टोटल 15 सेट देख सकते हैं। 15 सेट है। 15 सेट करवाने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, अगर एक ही बार चाहते हैं, जिस बुक का लेना है, कौटिल्य का लेना है, ज्ञान बिंदु का लेना है, या तो क्या कहते हैं उत्कर्ष का लेना है, किरण का लेना है, जिसका भी लेना है मात्र 51 रुपया लगेगा। 51 रुपया पे कीजिए। उसके बाद आपको 2 मिनट के अंदर आपको पूरा बुक का पीडीएफ भेज दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। ठीक, अगर व्हाट्सएप नंबर लेना है तो व्हाट्सएप नंबर है 75, रंग बदल देते हैं, दिखता होगा 75, नहीं दिखता होगा, 1 मिनट रंग चेंज करने दीजिए। रंग हो जाएगा, चेंज होने के बाद दिखेगा 7549794066। इस पर व्हाट्सएप केवल मैसेज करना है आपको। जिसको भी प्रैक्टिस सेट लेना है एक ही बार में, वो प्रैक्टिस सेट के लिए वो व्हाट्सएप कीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। केवल आपको 51 रुपया लगेगा। ठीक, 51 रुपये में जो बुक लेना है वो बुक का 51 रुपया लगेगा। ठीक, मात्र 51 रुपया, क्योंकि एक बुक का कम से कम 260 रुपया पड़ जाता है, तो आपको 51 रुपया देने में क्या दिक्कत है? ये 51 रुपया मात्र। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर जिसको लेना है वो लीजिएगा, जिसको नहीं लेना है नहीं लीजिएगा। ठीक, आइए देख सकते हैं यह फर्स्ट नंबर प्रैक्टिस सेट है। यहीं से होगा फर्स्ट नंबर प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट। ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर थोड़ा दिखता होगा कम। ठीक, तो मैनेज कीजिएगा क्योंकि 1 नंबर प्रश्न है। ठीक, 1 नंबर प्रश्न है। थोड़ा इसको जो है ना, इसको पतला कर देते हैं, आपको दिखेगा ज़्यादा दिख रहा था। अभी 1 नंबर हो गया। 1 नंबर से प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, थोड़ा और मोटा कर देते हैं, 15 कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। बोल रहा है लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली किस देश का है? फ्रांस का है। सफ़ेद लिली पूछता तो इटली हो जाता है। ठीक, आगे है पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? केवलादेव घना नेशनल पार्क को कहा जाता है। केवलादेव घना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। आगे 8 मई को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद वह हो जाएगा 263। अनुच्छेद 263 है। 63 पे 280 में क्या है? वित्त आयोग। 280 में क्या है? वित्त आयोग। और 155 क्या है राज्यपाल से संबंधित है। ठीक, आगे क्या नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिशिंग। इजी टू फिनिशिंग बोल रहा है काम समाप्त करना आसान नहीं है। जितना तुम काम समाप्त आसान समझ रहे हो उतना काम करना समाप्त करना आसान नहीं है। तो ये हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन केवल दिया गया था। क्या ट्रांसलेशन? आगे है निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रवर्तक थे? जनहित याचिका तो कौन था? जनहित याचिका पी.एन. भगवती। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? मूल कहने का मतलब है मूल संविधान जो बना था ना, उस समय कितनी भाषा थी? तो कितना भाषा था उस समय? 14 भाषा था। कितना? 14 भाषा। वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। वर्तमान में कितना है? 22 भाषा। आगे हो जाएगा, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन क्या हो जाएगा? सटीक वर्णन संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित है समस्त अधिकार। आगे है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? पीसी वास्तव में क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। छोटा कंप्यूटर ना, माइक्रो कंप्यूटर। आगे प्रश्न, 1 मिनट इसको डिलीट करने दीजिए। आगे है हिमालय पर्वत उत्तरी
एक मिनट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला को नाम से किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी हो जाएगा उत्तरी क्या हो जाएगा? हिमाद्री, उत्तरी हिमाद्री, उत्तरी हिमाद्री। आगे प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर में। और गर्त का नाम क्या है? मरियाना गर्त, मरियाना गर्त। आगे है, भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ पर कंपन और होता है क्या कहलाता है? कंपन और होता है क्या कहलाता है? कंपन और होता है क्या कहलाता है? उद्केंद्र कहलाता है, उद्केंद्र कहलाता है। आगे है, ककरापारा भारत का एक परमाणु के ऊर्जा केंद्र है। यह किस राज्य में स्थित है? ककरापारा किस राज्य में स्थित है? ककरापारा गुजरात में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी? तो 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में घोषणा की गई थी। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 में कौन था? दादा भाई नौरोजी। 1907 में कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो रास बिहारी घोष, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में। आगे नरम दर एवं गरम दर में विभाजित हुआ था। आगे है, नील आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा कहाँ? बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में, बिहार में नहीं हुआ था, बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो वह हो जाएगा कहाँ? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का होता है? पृष्ठभूमि तो हल्का नीला रंग का टाइप का होता है। डी मॉर्गन नियम से ये जो दिया गया है इसका क्या होगा? डी मॉर्गन नियम से, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब कर लीजिएगा कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, ये तो समझ से बाहर है। ठीक, आगे है, इसका 20 का आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर नहीं दिया गया था। ठीक, इसका आंसर नहीं दिया गया था, तो आप बताइएगा कैसे निकलता है और बता के इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आगे है, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? तो देख सकते हैं, 4 ऑप्शन देखने के बाद बताइए। तो क्या हो जाएगा? 21 का गोधूल हो जाएगा। क्या? गोधूल हो जाएगा। आगे है, मीराबाई का किस काल की कवित्री है? मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो भक्ति काल का। किस काल का है? तो भक्ति काल का। मीराबाई भक्ति काल का था। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन थे? लेकिन इसका होना चाहिए रीतिकाल, इसमें दिया है भक्ति काल। ठीक, अब देखिए, एक बार सर्च कर लीजिए, हमको तो लगता है रीतिकाल होना चाहिए, लेकिन लिया है भक्ति काल। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा हरिशंकर परसाई। आगे है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे है, महालनोबिस समिति, पीसी महालनोबिस समिति होगा। समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो शाहवादी भेड़ की नस्ल है। डायनामाइट का मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरी। क्या होता है? मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरी होता है। आगे मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करता है? मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का। आगे है, बरसात की बूंद कहने का मतलब, बरसात जब बारिश होता है तो बारिश का पानी जो गोलाकार होता है किसके कारण होता है? तो बारिश का पानी का गोलाकार किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 1 मिनट।
तो यह हो जाएगा क्या, पृष्ठ तनाव। ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। आगे है प्रयोगशाला में उपकरणों में निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण में के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो पायरेक्स कांच का। किसका, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का निर्माण किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव की प्रकाशिक सदस्य है। रमन प्रभाव का प्रकाशिक सदस्य है वह क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कॉम्पटन प्रभाव। क्या हो जाएगा, कॉम्पटन प्रभाव। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल एवं क्षार के संतुलन को जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्य की मदद करता है। मदद करता है। क्या हो जाएगा, अंदर वाला भाग में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अम्ल क्षार संतुलन एवं जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्य में मदद करता है, वह कौन सा तत्व हो जाएगा, कौन सा तत्व, यह हो जाएगा सोडियम। आगे प्रश्न है, आगे ले लीजिए। इसका है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस अवस्था में दिया जाता है। तो कुकिंग जब गैस भरा जाता है तो किस अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में। किस अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका ऑफ हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आगे हो जाएगा डिवाइस। आगे है दूध से दही किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही, दूध में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही बनाने में भी लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के किस आँख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ, रेटिना पर बनता है। आगे है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात की संख्या का अनुमान कितना होता है, तो इसका हो जाएगा कितना, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आगे है मेनार्की निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम प्रारंभ होना। आगे हो जाएगा मैथ का सवाल है, 40 नंबर है मैथ का सवाल। इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे इसका कितना हो जाएगा, इसका 1 मिनट, सॉरी इसका 5 नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा, 0। आगे है 42 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आगे 43 का क्या हो जाएगा, ए 40 डिग्री। आगे इसका 35 डिग्री होना चाहिए, ठीक, 35 डिग्री, क्योंकि इसका बनता है किस तरह से, 110/2 + 90, तो कोण जो निकलता है इस तरह से। लेकिन इसका जो दिया गया है 110, कोण ABC दिया गया है, कोण ABC यहाँ बिंदु है ABC, इस तरह से कोण ई दिया गया है, कोण एक इसका मान पूछ रहा है, ठीक। तो इसका मान दिया गया है, इसका मान जो दिया गया है कोण ऊपर मिलता है, तो इसका मान दिया गया है, तो इसका क्या होता है, आधा होता है। आधा का 90 में जो होता है, 90 में केवल घटाना था, जितना आएगा उसका 90 में घटाना था। तो इसको घटाइएगा, कितना आएगा, डिवाइड करके 55 आएगा, 55 में केवल 90 को घटाना था, कितना आता, 35 आता, 35 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे सर लोग बताया है पता नहीं, हो सकता है सर का ही ठीक होगा, कोनो फार्मूला अलग से लगाया होगा। आगे है पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि वह पायरेक्स क्या होता है, पायरेक्स क्या होता है, यह गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, आयोडीन, तो वह कौन सा हो जाएगा, थायरोक्सिन निहित होता है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो इसका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। मेढक की ग्रेसिका या म्यूकोसा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑप्शन देख लीजिए 4, यह हो जाएगा गवालेट कोसा। निम्नलिखित में से धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, धातु के तार में विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, यह हो जाएगा क्या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन सा धातु कैसी है। आगे है देख लीजिए, यह है ठीक, पैराग्राफ देख कर आप मार लीजिएगा, ठीक, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं, इसका बी होगा।
अब 50 का क्या हो जाएगा, 50 का भी बी होगा। ठीक, आगे है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है, किस राज्य में विकसित हुआ है, तो वह कौन सा राज्य हो गया, महाराष्ट्र में। आगे है भारत की अध्यक्षता में G20 देश की कृषि के मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, कृषि के मुख्य वैज्ञानिक के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, वाराणसी में। कहाँ, वाराणसी यूपी में किया गया है, कहाँ, वाराणसी यूपी में किया गया है। आगे है 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेल सही नहीं है, किसका मेल सही नहीं है, 53 का हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बसोहली पेंटिंग है, यह सही नहीं है, पहला गलत है। बिहार का है मरचा चावल मिला है, मरचा चावल को बिहार में जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा चाय के लिए मिला है। नगरी दुबराज चावल के लिए छत्तीसगढ़ को मिला है। बोल रहा है हाल ही में विधानसभा चुनाव किए गए किस राज्य में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाई है या बनी है, तो कौन सा राज्य है, तो वह जगह कहाँ, अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार बना है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है, कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक जटिल परमाणु के नाभिक में सरलतम नाभिक में तोड़ना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा एक व्यक्ति लिफ्ट के छत से जाकर टकराएगा, तो छत से जाकर टकराएगा, कौन सा हो जाएगा, छत से जाकर टकराएगा। लिफ्ट तो ये त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, एक त्वरण से जैसे नीचे की ओर जाएगा तो वो एकाएक टूटने के बाद ऊपर की ओर भागेगा। ठीक, तो जाकर छत से टकराएगा। निम्नलिखित रंगों को तरंगधारी का बढ़ते क्रम को सजाए, बढ़ते क्रम के अनुसार से सजाना है, तो दिया गया है बढ़ते क्रम के अनुसार से इसको सजाइए। देखिए वो सबसे कम किसका है, बैगनी का, तो इसको पकड़ लीजिए, उसके अनुसार से सजा लीजिए। बैगनी हो जाएगा, पहले बैगनी हो जाएगा, उसके बाद जामुनी हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा, उसके बाद नारंगी हो जाएगा। बी नंबर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, इसको फार्मूला पर बना लीजिएगा, P गुना R² बटे 100 के स्क्वायर, इस पर बनाइएगा, आपको निकल जाएगा। निकलेगा कितना, आपको बता देते हैं, इसका निकलेगा डी नंबर 25,200 रुपया निकलेगा। इसका जो दिया गया है 7 नंबर का, तो इसका करना है क्या, पढ़ लीजिए। 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के एक आयाम वाला एक ठोस घनाभ को पिघलाकर या गलाकर 2 सेंटीमीटर कोर वाले एक समान घनों में ढला जाए, तो समान घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितना घन बनेगा। इसको कुछ नहीं करना है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसको 8 गुना लंबाई दिया है, चौड़ाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊंचाई कितना है 2 है, बट्टा कर दीजिए कितना। इसका बोल रहा है घनाभ न घन, मतलब घन के 2 का क्यू कर दीजिए, 2 का क्यू कीजिएगा कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यू कीजिएगा कितना होगा, 8 होगा। 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे है, थोड़ा बोलने में अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक, बोलने में गड़बड़ हो रहा है आज। वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो वाक्य को पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम का। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होता है, तो अत्यंत में अति होगा, अत्यंत में अति उपसर्ग होता है। क्या होता है, अति उपसर्ग होता है। आगे है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, अद्भुत का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा अपूर्व हो जाएगा, अपूर्व। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 12 ग्राम। एक प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक बोल रहा है, कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, यह सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, क्वांटम सिद्धांत के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो किसके सिद्धांत के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के विद्युत प्रभाव। आगे है तत्वों के उनके धात्विक गुणों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। ठीक, घटते क्रम में।
68 के क्या हो जाएगा, 68, 68 इंग्लिश है, हटाइए इसको। फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, कितने बराबर भागों में, 180 में। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। आगे है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता जाता है, उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, एक समान रहता है, एक समान रहता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, कौन सा है, टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध है, टिहरी बांध। आगे हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम तो चेन्नई है, चेन्नई। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति क्या हो जाएगा, प्याज, प्याज से संबंधित है। उर्वरक तो भूरी क्रांति से संबंधित है। अंडा उत्पादन तो रजत क्रांति से संबंधित है। नई आर्थिक नीति कब घोषित किया गया था, नई आर्थिक नीति कब घोषित किया गया था, नई आर्थिक नीति कब घोषित किया गया था, 24 जुलाई 1991 ईस्वी में, 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। भजन वैष्णव जन है तो तने कहिए पीर पराये जाने रे, यह जाने रे की रचना किया था। बोल रहा है, भजन वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराये जाने रे की रचना कौन किया था, कौन किया था, कौन किया था, कौन किया था। मस्त क्वेश्चन है, हिंदी का है। क्या हो जाएगा, नामदेव ने किया था, किसने किया था, नामदेव, नामदेव। आगे है, हम्पी नगर की किन दो नदियों की घाटी के बीच स्थित है, हम्पी जो है किन दो नदियों के बीच की घाटी के है, यह हो जाएगा तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच। चीन के शासकों द्वारा चीन के मशहूर दीवार का निर्माण का मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य था आक्रमणकारियों से रक्षा करना, आक्रमणकारियों से रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस भाषा में बिहार द्वारा अपनी शिक्षा प्रसार प्रचार किया जाता है। आगे, महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रसार प्रचार किस भाषा में किया गया था, किस भाषा में किया गया था, तो यह हो जाएगा क्या, प्राकृतिक भाषा में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, आपको याद रहेगा, मित्र पर गमछा झाड़। अम्योत्तर कौन सा भारत का मौनक अम्योत्तर है, कितना हो जाएगा, कितना डिग्री, तो यह 82 डिग्री पूर्व है, 82 डिग्री पूर्वी। आगे है, निम्नलिखित में से जापान का महत्व सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है, सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र ओसाका, क्या है, ओसाका। आगे है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा आरोही क्रम में सही है, आरोही क्रम में कौन सा सही है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। तो अभी 2023 के अनुसार भारत 1 नंबर पर आ गया है, दूसरा चीन आ गया है, उसके बाद अमेरिका आ गया है, उसके बाद ब्राज़ील, पहले भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील। आगे है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 243, 243, कितना है, 243। आगे है, किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, सीटों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है, ऐसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन के अनुसार से लिया गया है, ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, सॉरी मध्य प्रदेश हो जाएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना है, शायद 25 हुआ है। आगे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, कितने वर्ष होता है, तो 3 वर्ष का होता है, कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष का होता है। आगे, ये इंग्लिश का सवाल है, बना लीजिएगा, ठीक। आगे है, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित है, एलोरा की गुफाएँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, शिमला में। उत्तरी कमांड का शिमला नहीं होगा, उत्तरी उधमपुर में, उत्तरी उधमपुर में। शिमला में तो किसी का है भी नहीं, किया हम कैसे बोल देते, शिमला में किसी का नहीं है, उत्तरी उधमपुर। आगे है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म शब्द का हो जाएगा स्थूल, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थूल। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द क्या हो जाएगा,
जो एक स्थान पर टिका नहीं रह सकता है, यायाबार, यायाबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयाबार, अयाबार। लेकिन होना चाहिए गतिशील, गतिशील एनी टाइम रहता है। तो इसका लिया है अयाबार, अयाबार। हमको बिल्कुल ये गलत लग रहा है। अब क्या होगा यह कमेंट बॉक्स में आप ही लोग बताइएगा, ठीक। आगे है, आगे है अशुद्ध शब्द को चयन करना है। अशुद्ध यानी कि शुद्ध, शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा हो जाएगा? नारायण, नारायण जो बिल्कुल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध, अशुद्ध शब्द को चुनना था। वाल्मीकि वैसे लिखा जाता है, आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है, तत्कालिक तो ठीक है। नारायण उस तरह से नहीं लिखा जाता है। आगे, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? इस वाक्य में दोष क्या है? तो यह हो जाएगा अवनीति, अवनीति दोष है, अवनीति, अनवीति, अनवीति दोष है। आगे है, दो खिलौनों को इतना रुपया में बेचने पर, इसका आंसर बता देते हैं, ठीक, क्योंकि टाइम ढेरी हो गया है। ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है इसका तो ए प्लस बी इसको ये फार्मूला पर बैठा देना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 पर, 100 वाला पर बैठा दीजिएगा। माइनस जहाँ रहेगा, कमी कहेगा तो वहाँ माइनस ले लीजिएगा, जहाँ वृद्धि कहेगा वहाँ प्लस ले लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 21%, 21%। आगे है, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैचों में औसतन रंग 15 मैचों में औसतन रंग इसका कितना है? 35। इसको करना है क्या? 35 गुना 15 गुना 35 कर देना है, जितना आएगा उतना लिख देना है। उसके बाद 15 मैचों का औसत रन कितना है? 45, औसत रन 45 है। तो 15 मैच का औसत रन 45 है। कितना है? 45, सॉरी 10 मैच का 45 है, 10 मैच का कितना है? 45। 15 का इतना है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 450, 450 है। इसमें जितना आएगा ना इसको गुना करके, तो उसमें से 450 को घटा दीजिएगा, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आएगा? 15। तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे है, बाढ़ से डूबे वन का संबंध क्या है? बाढ़ से डूबे वन का संबंध किससे है? डूबे वन का संबंध किससे है? अनूप से। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका भी टोटल करवा देंगे आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर PDF एक ही बार में चाहते हैं जिस बुक का, तो व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से 51 रुपया पे कीजिए स्क्रीनशॉट भेज के। जैसे भेजिएगा उसके 1 से 2 मिनट में आपके पास वह टोटल बुक का प्रैक्टिस सेट टोटल आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।